Hello everyone, welcome to my channel Archive to Athens. Today we will discuss about the plant rhubarb in detail. ठीक है, आज हम इस प्लांट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. अनदर नेम ऑफ रूबर्स इज रूम प्लांटुमो. आज हम इस प्लांट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए. मैं ऐसे ही फार्मेसी से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लेके आती रहती हूँ. आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें. एंथ्रासीन कंटेनिंग प्लांट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, उसी सीरीज में आज ये न्यू प्लांट में लेके आई हूँ रूबर. ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा हमारा मेडिसिनल प्लांट है. अभी हम इस प्लांट के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं. तो चलिए आज का प्लांट हम लोग स्टार्ट करते हैं, रूबर के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं. ठीक है, इसका सिनोनिम देखते हैं. ठीक है, कौन कौन नाम से हम इसको जानते हैं. तो हमारा जो प्लांट है रूबर, इसको हम लोग ईस्ट इंडियम रूबर बोलते हैं. देखिए इसमें बेसिकली ये है कि इसकी अलग अलग वैरायटीज़ है जो कि अलग अलग प्लेसेस में हमको फाउंड होती हैं. तो अगर हमें ईस्ट इंडिया में मिलता है तो उसको बोलते हैं ईस्ट इंडिया रूबर. ऐसे ही चाइना रूबर या टर्की रूबर. ठीक है, ये तीन जगह मेनली हम लोग इसका इसका हम लोग देखने को हमको ये प्लांट मिलता है. बायोलॉजिकल सोर्स अगर देखेंगे कहाँ से हम लोग इसका ऑप्टेन करते हैं, तो मेनली इस प्लांट का हम लोग जिस पार्ट का यूज़ करते हैं, मेडिसिनल यूज़ करते हैं, वो हमारा राइजोम होता है या रूट होता है, जो कि हम लोग कलेक्ट करते हैं रूम पाल्मेटम प्लांट से. ये ठीक है, रूम रूम पाल्मेटम प्लांट है हमारा. फैमिली ये पॉलीगोनेसी का मेंबर है. इसका मैक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक देखेंगे तो ये कैसे बाहर से एक्सटर्नली ये हमको कैसे दिखता है. ठीक है, कलर देखेंगे, इसका कलर ये हमको एक्सटर्नली अगर आप देखेंगे तो ब्राउन कलर का दिखेगा. इंटरनली देखेंगे तो ये डीप येलो कलर का दिखेगा. ठीक है, ये हमें एक्सटर्नली ब्राउन कलर का दिखते हैं और इंटरनली ये हमको डीप येलो. अगर टेस्ट इसका देखेंगे तो टेस्ट इसका एस्ट्रिंजेंट होता है. एस्ट्रिंजेंट टेस्ट ये हमको प्रोड्यूस करता है, खट्टा टेस्ट होता है इसका. ठीक है, और इसका ऑर्डर है कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है, मतलब का इसका एक डिफाइन ऑर्डर है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है, स्पेसिफिक ऑर्डर है. इसको आप इजीली इसके ऑर्डर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ये हमारा इसका मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक हो गया है प्लांट हमारे रूबर का. ये प्लांट हमारा रूबर का प्लांट है, ये आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे. ये प्लांट हमारा रूबर का है. ठीक है, इसमें बहुत लार्ज साइज के हमारे लीव्स होते हैं. ब्राउन कलर का हमारा स्टेम होता है. ब्राउन कलर की स्टेम में, और इसको इंटरनली अगर आप देखेंगे तो ये येलो कलर का होता है. इसके लार्ज साइज के हमारे फ्लावर अपीयर होते हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे. इसमें लार्ज साइज के लीव्स होते हैं और कटिंग्स होती हैं उस पर. ये लीव्स है, स्मॉल साइज में है. ये हमारे रूबर की लीफ है प्लांट की. ये फ्लावर है, लार्ज साइज के फ्लावर अपीयर होते हैं टॉप में, प्लांट के टॉप पोजीशन में, हमारे एक्सल पोजीशन में ये हमारे प्लांट की अपीयर होता है. देखिए इसका हम लोग मेनली राइजोम या रूट का कलेक्शन करते हैं. तो ये राइजोम या रूट का कलेक्शन करने के बाद हम लोग इसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट आउट कर लेते हैं. फिर इन्हीं स्मॉल स्मॉल पीसेस का हम लोग पाउडर बना के उसका मेडिसिनल यूजेस में या जितने भी हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस हैं उसमें हम इस प्लांट का यूज़ करते हैं. इसमें बहुत ढेर सारी मेडिसिनल वैल्यूज़ है. ये बहुत एज एन लग्जेटिव ये बहुत अच्छा हमारा प्लांट है. ठीक है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट देखते हैं कौन कौन सा केमिकल कंस्टिट्यूएंट इसमें पाया जाता है. तो ये मेनली हमारा प्लांट एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग प्लांट के अंडर में हम लोग इसको पढ़ रहे हैं. तो इसमें मेन जो हमारा केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो एंथ्राक्विनोन ही है. उसमें इसके अदर डेरिवेटिव के फॉर्म में ये पाया जाता है, जैसे कि हमारा हमारा कैरसोफेनॉल हो गया, एलो इमोडीन हो गया, इमोडीन हो गया. ठीक है, इमोडिन हो गया. ठीक है, फिस्कॉन हो गया, रेन हो गया. तो ये सारे इसमें मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट हमको मिलते हैं. अदर में अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ हमें टैनिन कंटेनिंग भी ग्लाइकोसाइड्स फाउंड होता है, स्टार्च फाउंड होता है, कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सिलेट की कुछ हमें क्रिस्टल्स भी मिलते हैं. रेजिन प्रोटीन इज अ पार्गेटिव. ठीक है, जो हमारा होता है इसमें रेजिन प्रोटीन जो हमारा प्रेजेंट होता है रूबर के प्लांट में. ठीक है, फोर्टीन ये वो हमारा परगेटिव नेचर का होता है. ठीक है, रीजन फ्लोरेटीन हमारा होता है, सॉरी प्रोटीन नहीं होता है, फ्लोरेटीन होता है.
तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं एज इन केमिकल कंस्टिट्यूएंट की वजह से हम इसमें इतनी फार्मास्यूटिकल वैल्यूज प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से हम लोग इसका मेडिसिनल यूज़ में लेते हैं। ये हमारे केमिकल स्ट्रक्चर है। ये पहला स्ट्रक्चर हमारा इमोडिन का है, दूसरा एलो इमोडिन का है, तीसरा रीन का है और तीसरा हमारा क्रासोफिल का है, क्रासोफेनॉल का है, ठीक है, क्राइसोफेनॉल का है। ये सारे इसमें मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्लांट रूबर में हमारा प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग रूम पाल्मेटम प्लांट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब इसमें केमिकल टेस्ट देखते हैं। केमिकल टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि जो हमारा मेन कंस्टिट्यूएंट है, मतलब जो जिसका मेन हम लोग क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं, दैट इज रूट और राइजोम। इसको हम लोग पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब हम इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रूबर का पाउडर लेते हैं, उसमें हम लोग अमोनिया ऐड करते हैं। अमोनिया ऐड करने पे अगर हमें पिंक कलर प्रोड्यूस होता है तो हम समझ जाते हैं कि हमारा जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है इसमें प्रेजेंट है और वो सही है, ये हमारा रूबर ही है, ठीक है। दूसरा हम टेस्ट कैसे करते हैं, रूबर का पाउडर लेते हैं, 5% उसमें हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन का एडिशन कर देते हैं, तो हमें ब्लड रेड कलर प्रोड्यूस होता है। इससे भी हमको पता चलता है कि ये हमारा रूबर का पाउडर है, ये रूबर का प्लांट का एक्सट्रैक्शन किया हुआ हमारा ये हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है और ये सही है। तो इन सारे केमिकल टेस्ट की वजह से हमको पता चलता है कि हाँ हमारा प्लांट सही है। अब यूजेस देखते हैं इसके। मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है एज एन लैक्सेटिव, ये बहुत अच्छा प्लांट है हमारा। तो इसकी यूजेस देखते हैं। इसमें बहुत सारे इसके मेडिसिनल यूजेस हैं, ठीक है। एज एन लैक्सेटिव हम इसका यूज़ करते हैं। लैक्सेटिव का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, मेनली जब हमको कॉन्स्टिपेशन होता है, जिसको हिंदी में कब्ज बोलते हैं, उस कंडीशन में हम इस प्लांट का यूज़ कर सकते हैं। इसके पाउडर का यूज़ करते हैं। अदर हमारे कुछ केमिकल्स होती हैं या फिर हमारे कुछ आप कह लीजिए अदर हमारे जो प्लांट्स हैं उनका एक्सट्रैक्ट और दोनों को मिला के हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो हमारे कॉन्स्टिपेशन में बहुत हेल्प करता है। एज एन परगेटिव हम लोग यूज़ करते हैं। परगेटिव का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव, कि तरीके से जो बिहेव करते हैं उन्हें हम परगेटिव बोलते हैं। तो परगेशन का ये परगेटिव होता है, तो मतलब ये भी कॉन्स्टिपेशन में या हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, कॉलन में हमारे जाके जो भी हमारा स्टूल होता है, फिकल मैटर होता है, वो जाके डिपॉजिट हो जाता है, तो उसको पिनेट्रेट करके बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। स्टमक होता है मतलब कि जो हमारा इस हमारा इंटेस्टाइनल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं, उसमें पेन होता है या फिर उसमें हमारा इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो उससे क्योर करने में ये हमको हेल्प करता है, टोन अप करता है, स्ट्रेंथ आउट करता है हमारे स्टमक को या हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को पूरे, ताकि हमारा डाइजेशन का प्रोसेस इजीली हो सके। एज एन डिमल्सेंट हम लोग यूज़ करते हैं। एज एन इमल्सेंट हम इसका यूज़ करते हैं। डिमल्सेंट का मतलब होता है जो भी हमारा सूदिंग इफेक्ट होता है या फिर हमारा रेस्टफुल कंडीशन होता है, मतलब रिलैक्सेशन जो कंडीशन होता है, वो हमारा एज एन डिमल्सेंट हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। जो हमारा कॉलगॉल, ये हमारा क्या होता है कि मतलब कि प्रमोशन करता है हमारे बाइल स्टार्च का, ठीक है। बाइल स्टार्च का जो भी हमारे एसिडिटी होता है उससे हमको रिलीफ दिलाता है। एस्ट्रिंजेंट की तरह होता है, मतलब जो भी श्योर मतलब खट्टा या बिटर टेस्ट होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, मसल्स में हमारे कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसकी वजह से एस्ट्रिंजेंट टेस्ट की वजह से मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन की होने की वजह से जो भी हमारा इन्फ्लामेशन होता है कॉन्स्टिपेशन कंडीशन में, उसमें हमको रिलीफ मिलता है। एंटी ट्यूमर होता है। इवन इतना पोटेंट ड्रग है ये हमारा कि हमारे जो इनिशियल स्टेज में जो भी हमारा ट्यूमर फॉर्मिंग सेल्स होती हैं उनकी क्या करता है ये कि उनकी ग्रोथ को ये जाकर रोक देता है और उसको क्योर करने में भी हेल्प करता है। एंटी ट्यूमर है हमारा और एंटी पास्मोटिक एक्टिविटी भी शो करता है। एंटी पास्मोटिक एक्टिविटी का मतलब हो गया कि जो भी हमारी ऐंठन होती है या फिर जो भी हमारा नर्व इम्पल्स पे कंडक्शन होता है, ऐंठन होती है, अकड़न होती है जो हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में, उससे भी हमको ये रिलीफ दिलाता है। एंटीसेप्टिक कंडीशन शो करता है, मतलब एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी इसमें पाई जाती है। और एंटी कोलेस्ट्रोमिक होता है, मतलब कि हमारे जो कोलेस्ट्रॉल के जो भी पेशेंट्स होते हैं जिसमें कि बॉडी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, उसको भी ये लोअर करता है, मतलब कि लोअर प्लाज्मा, ठीक है, लोअर प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल, जो भी हमारा प्लाज्मा का कोलेस्ट्रॉल होता है उसको भी लोअर करने में ये हेल्प करता है। तो इतना इम्पॉर्टेंट हमारा ड्रग है ये रूम पाल्मेटम, जिसको कि हम लोग रूबर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट के बारे में आज हमने डिस्कशन कर लिया है। ये आज का प्लांट हमारा हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन।